Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का, यानी कि बहुत कुछ जानने का अध्यात्म के विषय में। हरि दर्शन सबसे बड़ा दर्शन, और वो दर्शन हमें होता है अपने ही अंदर। इस प्रोग्राम के माध्यम से यही हम आपसे कहना चाहते हैं, यही आपको बताना चाहते हैं। और प्रोग्राम आत्मदर्शन में आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। पहले हमने एक उपाख्यान के बारे में जाना, जहाँ पर ये पता लगाया कि श्री कृष्ण की कृपा का सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है। तो इससे हमें पता चला कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कृपा, उनका सबसे ज़्यादा प्रेम जो है वो उन गोपियों के साथ है, राधिका जी के साथ है, जो वहाँ उनके साथ वृंदावन में थी। और अब इस दूसरे उपाख्यान में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। और इसमें ये कहानी चल रही है एक गोप कुमार की, जहाँ पर वो तप लोक में हैं और वहाँ पर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है, जहाँ पर इतने महान ऋषि मुनि हैं, फिर भी उनका मन, उनका ध्यान वहाँ नहीं लग रहा है। अब एक ऋषि के कहने पर कि खुद समाधि लगाओ, खुद ध्यान लगाओ, तभी आपको परमात्मा के दर्शन अपने ही अंदर होंगे, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से जानते हैं इस कड़ी में आगे क्या हुआ। जी। पिपलायन ऋषि अब गोप कुमार को समझा रहे हैं कि हे गोप कुमार, तुम समाधि लगाओ और मन में ध्यान करो भगवान का। तुम इधर उधर क्या भटक रहे हो? तुम अपनी चक्षु के द्वारा भगवान को देखना चाहते हो, वो तो संभव नहीं है। तब पिपलायन ऋषि आगे उनको और चर्चा बढ़ा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं कि क्या क्या होता है, ध्यान के लाभ क्या क्या हैं। तो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में जैसा कि चतुर्थ स्कंद में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, अर्थात विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव शब्द से जाना जाता है, क्योंकि निर्मल विशुद्ध चित्त में ही परम पुरुष वसुदेव प्रकाश पाते हैं। अन्य पदार्थों में स्फुरण रूप मल के दूर होने पर जब चित्त अत्यंत शोधित हो जाता है, तब उस चित्त में वसुदेव की स्फूर्ति होती है, वासुदेव की। जैसे कि एक कोई साफ सुथरा घर है तो वहाँ पे आके कोई रहना चाहेगा, तो ऐसी जब हमारा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है, तभी वहाँ पे भगवान आके विराजते हैं। सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा अन्य किसी प्रकार से उनका दर्शन नहीं होता, क्योंकि चक्षु तो एक प्राकृत इंद्रिय है, जड़ीय इंद्रिय है, उसके द्वारा जो सच्चिदानंदमय भगवान है उनका दर्शन असंभव है। तो यदि कोई कहे कि मन के द्वारा केवल ध्यान होता है, दर्शन नहीं, क्योंकि दर्शन चक्षु इंद्रिय की क्रिया है, तो जो हरि का साक्षात दर्शन है वह भी केवल मन के द्वारा होता है, अर्थात मन के द्वारा केवल ध्यान ही होता है, ऐसा नहीं है। नेत्रों के द्वारा हरि के साक्षात दर्शन की बात जो सुनी जाती है वे केवल मन के द्वारा ही होती है, यही निश्चित सिद्धांत है। तो यदि हम नेत्रों के द्वारा देखें लेकिन मन उसके साथ नहीं है तो हमें दर्शन नहीं होगा। और यदि मन और नेत्र एक साथ हैं तब जाके हमें दर्शन होगा। यदि हम कहीं देख रहे हैं, मन कहीं और है, तो हम देखते हुए भी उसको कुछ नहीं देख पाएंगे। जी बिल्कुल। मन में सुख होने से समस्त इंद्रियों में स्वतः ही सुख होता है, और समस्त इंद्रियों का सुख ही मन के सुख के अंतर्भूत है। इस प्रकार अन्वय रूप से कहकर और व्यतिरेक रूप से कह रहे हैं कि मनोवृत्ति के बिना समस्त इंद्रियों की वृत्तियां निष्फल हैं, अर्थात वे विषय ग्रहण करने में असमर्थ हैं। इसका उदाहरण देते हैं। एक बार एक बाण बनाने वाला था, वो अपना बाण पहना कर रहा था, तो वो बिल्कुल उसमें एकाग्र चित्त के बाण को पहना कर रहा था। अच्छा। तो नोक बना रहा था, तो वो इतना एकाग्र था कि वहाँ से एक बारात चली गई, ढोल ढम 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 ढम, खूब बाजे बाजे सब चले गए। किसी ने आके पूछा, भैया यहाँ से कोई बाण बनाने वाले कोई बारात गई है क्या? बोले नहीं, बारात मुझे तो नहीं पता, नहीं मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो वो उसके कान तो हैं लेकिन उसका मन लगा हुआ है उसमें, तो इसलिए कान होते हुए भी वो उसको नहीं सुन पाया। तो इसलिए जब तक मन के साथ ये सब बाह्य इंद्रियों का
योगा योग नहीं होगा तब तक वो कार्यान्वित नहीं होंगे, विषय ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जी, ये तो हम अपने आम जिंदगी में भी देखते हैं कि अगर हमारा ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, तो हमारे आसपास कितनी बातें हो रही हो हमें नहीं सुनाई नहीं देती है। जी, तो इसलिए दोनों का योग होना आवश्यक है। मन को साथ में लेके चले तब हमें इंद्रियों से कार्य हो पाएगा, तभी हमारी आंखें हमारे कान सुन देख पाएंगे। जी, यदि आपत्ति हो कि मनोवृत्ति के श्रेष्ठ होने पर ध्रुव, प्रहलाद आदि भगवान के भक्तों ने नेत्रों द्वारा साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त किया, ये बातें क्यों प्रसिद्ध हैं? तो बोलते हैं ध्रुव प्रहलाद ने किसी भाग्यवान भक्तों को नेत्रों को सफल बनाने के लिए स्नेहपूर्वक साक्षात उसके चक्षु द्वारा दर्शन के योग्य होते हैं, किंतु वह दर्शन भी ज्ञान रूपी दृष्टि द्वारा ही संगठित होता है, चक्षु द्वारा नहीं। जी, भगवान के दर्शन का आनंद मन में ही प्राप्त होता है, क्योंकि मन ही उस आनंद को ग्रहण करने का अनुरूप महापात्र है। महापात्र इस श्लेष वाक्य का तात्पर्य है कि जिस प्रकार किसी महाराज के परम उपयोगी वस्तु को ग्रहण करने का योग्य पात्र प्रधानमंत्री ही होता है, अन्य कोई नहीं, उसी प्रकार जीव द्वारा सर्वोत्कृष्ट वस्तु अर्थात भगवान के दर्शन के आनंद उपभोग करने का एकमात्र पात्र मन ही हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए मन के द्वारा ही हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और यदि मन नहीं है तो हम नहीं कर सकते। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सत्य है कि मन भी सीमाबद्ध है, परंतु ऐसा होने पर भी मन की निर्मलता के अनुसार उसमें भगवान का आविर्भाव होगा। मन के अलावा चक्षु आदि अन्य कोई भी बाह्य इंद्रिय उस प्रकार से वर्धित नहीं हो सकती, क्योंकि वे जड़ हैं। जो इंद्रियां हैं वो जड़ हैं, वो अचेतन हैं, वो माया द्वारा बनी हुई हैं। तो ध्यान या समाधि में जो भगवान का दर्शन होता है वह भी प्रत्यक्ष दर्शन की भांति ही होता है। इसी रूप में प्रभु वर प्रदान आदि के द्वारा विशेष कृपा का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा ही इस विषय में प्रमाण है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी ने देखा कि सब भक्तों के पति भगवान वहाँ पर विराजमान हैं और पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान का वह रूप दर्शन कर ब्रह्मा आनंद में विभोर हो गए, उनके नयनों से प्रेम अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले, यद्यपि तुमने प्रजा सृष्टि करने के लिए तपस्या कर मुझे संतुष्ट किया है, तथापि तुम अपना अभिलषित वर मांगो। तब ब्रह्मा जी को उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को उपदेश देखते देखते उस स्थान से अंतर्हित हो गए। तो इसलिए भगवान के दर्शन के पश्चात वर लाभ, संभाषण आदि, स्पर्शन आदि भगवान की परम करुणा ही व्यक्त होती है। भगवान के साक्षात दर्शन ही समस्त भक्तों के लिए हर्षप्रद होता है, किंतु अभक्तों के लिए नहीं। भगवान के साक्षात दर्शन करने पर भी कंस के हृदय में भय और दुर्योधन के हृदय में दोष आदि उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार अग्नि अपनी उष्णता रूपी स्वभाव को नहीं त्याग सकती है, अग्नि है तो मतलब ताप आएगा ही आएगा, उष्णता आएगी आएगी। तो ऐसे ही भगवान जगत को आनंद देने का अपना स्वभाव नहीं त्याग सकते। भगवान जगत को, भगवान आनंद कंद है, सच्चिदानंदमय है, इसलिए वो जगत को आनंद देंगे ही देंगे। वो अघटन को भी घटन कर देते हैं, इसलिए जगत को आनंद कर अपने स्वभाव को ढक लेते हैं। किंतु वो अपने जगत आनंद कर स्वभाव को ढक लेते हैं, किस लिए? क्योंकि भक्ति का जो स्वाभाविक महात्म्य अर्थात आनंदमय स्वभाव है वह अभक्तों को अनुभव ना हो। तो भगवान इसलिए ढक लेते हैं कि जो अभक्त हैं उनको ये अनुभव ना हो कि कितने आनंदमय हैं। इस प्रकार नवदा भक्ति में स्मरण भक्ति ही मुख्य है, और स्मरण के द्वारा समस्त इंद्रियों में श्रेष्ठ मन की वृत्ति को भगवान के प्रति समर्पित किया जाता है। मन के एकाग्र होने पर ज्ञान वैराग्य से भी अंतरंग प्रेम भक्ति रुचि के अनुसार साधक के चित्त में निरंतर स्फुरित होती है। जिस प्रकार से एक मत हाथी है, उसको बेड़ी से बांधा जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी बेड़ी से ही भगवान को उनके प्रियजन के वशीभूत करने में समर्थ हैं। भगवान भी एक मत हाथी के समान है। उनकी जो प्रेमी जन है उनको अपने प्रेम के रज्जु द्वारा बांध लेते हैं, भक्ति के द्वारा बांध लेते हैं जी। और भगवान के अनुग्रह द्वारा ये प्रेम प्राप्त होता है, पुरुष की अपनी चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता जी। इसलिए भक्तजन उस प्रेम को अद्वितीय महानिधि मानते हैं। ईश्वर की कृपा होगी तभी हमारी भक्ति रंग लाएगी, तभी हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी जी। तो अब पिपलायन ऋषि कह रहे हैं, हे गोप कुमार, तुम मन को एकाग्र करना दुष्कर समझते हो और अपने नेत्रों को सफल करने के लिए भगवान को साक्षात दर्शन ही करना चाहते हो, तब तुम भारतवर्ष में जाओ और वहाँ पे गंधमादन पर्वत पर इस लोक के अधीश्वर नर नारायण का दर्शन करो। तो पिपलायन ऋषि ने कहा कि तुम भारतवर्ष में जाओ और वहाँ पे बद्री नारायण में वहाँ पे नर नारायण का दर्शन करो जी। यदि कोई कहे कि भगवान के वे
भगवान के बिना उनके विरह में किस लिए यहाँ पर रह रहे हो, तथा ये भक्तवत्सल भगवान भी आप लोगों को परित्याग कर किस लिए वहाँ पर चले गए। हम तो समाधि बल द्वारा सर्वदा इन भगवान को अंतर बाहर दर्शन करते हैं। अब पिपलायन ऋषि कह रहे हैं कि हम तो समाधि बल से उनको अंदर बाहर दर्शन करते हैं, हम लोग को विरोधों का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि वो सदैव सोचते हैं वो हमारे साथ हैं। हाँ। लेकिन गोप कुमार को तो विरह हो रहा है, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं उनको। जी। तो अब वो कह रहे हैं नर नारायण के दर्शन करो, वहाँ पे तुम्हें धनुर्विद्या में जो गुरु रूप में अर्जुन मिलेंगे और ब्रह्मचारी वेश में जटा धारण कर वे महान तपस्या करने नारायण जी, नर नारायण। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे द्वारा उस गंधमादन पर्वत पर जाने के लिए उद्यत होने पर सनक आदि 4 ऋषियों ने मेरी चित्त चंचलता को जानकर कहा, हे गोप कुमार, तुम इसी स्थान पर भगवान का दर्शन करो। यह कहकर उन्होंने भगवान की अनेक मूर्तियों का उन्हें दर्शन कराया। 4 ऋषि कुमारों के मुख्य सनक ने नारायण रूप और किसी ने विष्णु रूप, किसी ने यज्ञेश्वर रूप और किसी ने नरसिंह आदि नाना प्रकार के भगवान के स्वरूपों को प्रकट किया। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 में प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं बहुत कुछ उस नर नारायण के विषय में, उस भगवान के विषय में। यहाँ पर गोप कुमार जो हैं बहुत ही विचलित हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो भगवान का दर्शन करें। उन्हें लगता है कि इन नेत्रों से, इन चक्षुओं से उस भगवान का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन पिपलायन ऋषि उन्हें बार बार यही समझाना चाहते हैं कि उस प्रभु का दर्शन अपने ही अंदर होता है। अपने मन को साफ करो, आपको भगवान स्वतः ही मिल जाएंगे। जारी रखेंगे इस गोप कुमार की कहानी को, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
गोविंद राधे गोविंद भज राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद ओ राधे गोविंद भज राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव वैष्णव 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां बात हो रही है श्री श्री भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के विषय में, जहां पर श्री कृष्ण की उस परमात्मा की कृपा का सर्वश्रेष्ठ स्थान ढूंढा जा रहा है, साधन और साधे ढूंढे जा रहे हैं। इसमें पिपलायन ऋषि जो हैं वो समझा रहे हैं उस गोप कुमार को कि अगर उन्हें यहाँ पर भी नहीं अच्छा लग रहा है, वो यहाँ पर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं, इस तपलोक में भी स्वयं को तृप्त नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें बद्री नारायण जाना चाहिए। वहाँ पर उन्हें नर नारायण के दर्शन होंगे। जानते हैं इस कड़ी में आगे क्या हुआ रागलेखा दासी जी से। जी तो सरिता जी, उन्होंने चारों ऋषियों ने उनको वहीं पे भगवान के दर्शन कराए। एक ने विष्णु रूप के, एक ने नारायण रूप के, एक ने योगेश्वर रूप के, एक ने नरसिंह रूप के जी प्रकट किया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप कुमार भय से कांपने लगे और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे दीनवत्सल, मैंने बहुत अपराध किया, आप क्षमा कीजिए। तब सनक आदि ने उनके मस्तक को स्पर्श किया और उनके स्पर्श के प्रभाव से वे भी समाधिस्थ हो गए। तब उन्होंने समाधि में पहले देखी हुई विष्णु की समस्त मूर्तियों को साक्षात दर्शन करने लगे। उसके पश्चात समाधि भंग होने पर ध्यान के आवेश के कारण उन समस्त मूर्तियों को प्रत्यक्ष की भांति दर्शन करने लगे। तो पहले वो अंदर भी दर्शन कर रहे हैं, जब ध्यान भंग हुआ तो बाहर भी दर्शन कर रहे हैं। इसके द्वारा उनका मन शांत हो जाने के कारण भगवान के रूप दर्शन में और जप की परिपक्वता से उन्हें स्वतः ही आनंद होने लगा। किंतु जब वे मंत्र जप करते तो वृंदावन की माधुरी का विच्छेद शोक उनके हृदय में उदित होकर उन्हें व्याकुल कर देता। अभी वो जप करते हैं तो फिर से वृंदावन का स्मरण होता है, वृंदावन को नहीं भूल पा रहे हैं वो। तो वो जितना भी वो दर्शन कर रहे हैं अलग अलग लोकों में, अलग अलग भगवान के स्वरूपों का, किंतु वृंदावन का उनको फिर से विच्छेद होता था। समाधि दशा में चित्तवृत्ति के लय होने के कारण उनके जप में बाधा और भगवान के अनिवर्चनीय रूप दर्शन में विघ्न उपस्थित होने लगा। इसलिए वो विलाप करते थे और जगन्नाथ के दर्शन के लिए नीलांचल जाने की इच्छा करने पर वहाँ उपस्थित महर्षियों ने मधुर वचनों से सांत्वना देकर उनकी अशांति का कारण पूछा। तब उन्होंने शोकपूर्वक उनसे अपनी दशा का वर्णन किया, जिसे सुनकर उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा की, किंतु उनके प्रशंसा मूलक वचनों को वह समझ नहीं सके, अपितु वही उनके दुख का कारण हुए। फिर अभ्यास के बल पर उन्होंने भीतर और बाहर प्रत्यक्ष की भांति उन जगदीश्वर का पहले दर्शन किए गए रूपों में दर्शन करते।
कभी कभी वो देखते कि सनक आदि ने भगवान की मूर्ति का ध्यान करते करते भगवान के समान ही रूप प्राप्त कर लिया है। उनकी ऐसी ध्यान निष्ठा और उनके प्रभाव से उदित तन्मयता के देखकर वे अत्यंत आनंदित होते। तो देखते कि वो स्वयं ही भगवान जैसे हो गए हैं सनक आदि। अब जिस समय सनक आदि उन्हें भगवान के रूप में नहीं दिखते, उस समय उनके दर्शन की आशा से उनके चित्त में दुख नहीं होता था। इस प्रकार उन्होंने बहुत दिन तक वहाँ पे सुखपूर्वक वास किया जी, क्योंकि अब उन्हीं ऋषियों में उन्हें भगवान के दर्शन होने लगे थे और उन्हें देखकर उन्हें परम आनंद होता था जी। और एक समय हंस पर बैठकर पुष्कर द्वीप से अपने भक्तों पर कृपावशतः दर्शन देने के लिए जाते समय चतुर्मुख ब्रह्मा तपोलोक में आए। हंस पे बैठ के 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी आए जी। तो परम ऐश्वर्य संपन्न उन वृद्ध ब्रह्मा जी को वहाँ उपस्थित देखकर सनक आदि मुनियों ने संभ्रम के साथ उन्हें प्रणाम कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तो वो उत्तरोत्तर हर एक लोक में देख रहे हैं, कोई आता है उनकी पूजा होती है तो गोप कुमार विचलित हो जाते हैं कि इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ब्रह्मा जी ने बार बार आशीर्वाद प्रदान किया और स्नेहपूर्वक सनक आदि कुमारों का मस्तक आग्रहण किया, क्योंकि उनके वो पिता हैं सनक आदि के। तो उन्होंने उनका मस्तक आग्रहण मतलब मस्तक को सूंघा और भगवत भक्ति के रहस्य का कुछ उपदेश देकर वे शीघ्र ही पुष्कर द्वीप की ओर चले गए। उसके बाद उन्होंने सनक आदि से उनके संबंध में जानने के लिए कुछ पूछा तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, हे गोप बालक, तुम यहाँ पर इतने दिनों से वास करे और परम प्रसिद्ध इन ब्रह्मा जी के तत्व को नहीं जानते हो? क्योंकि गोप कुमार तो जानते नहीं थे ब्रह्मा जी कौन है। तो बोलते तुम नहीं जानते हो? इनका नाम ब्रह्मा है और ये प्रजापतियों के भी पति हैं, ये हमारे पिता हैं, ये स्वयंभू हैं और इनके पिता नहीं हैं। ये परमेष्टि हैं, विष्णु सृष्टा हैं, विश्वपालक हैं, वेद वाणी के प्रचार और धर्म आदि की शिक्षा देते हैं। तो भृगु आदि प्रजापतियों के भी पति और पालन करता है, भृगु आदि के भी पिता हैं, भृगु आदि सनक आदि के भाई हैं और ये स्वयंभू हैं, क्योंकि वे स्वयं ही भगवान के नाभि कमल से आविर्भूत हुए थे, तो अपने आप प्रकट हुए थे, कोई इनका जन्म नहीं हुआ किसी माता के घर से। और परमेष्टि हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट है इनकी। सृष्टि का जो क्रिएटर है वो क्रिएटर है और सबसे ऊंचे लोग सत्य लोक में रह रहे हैं। इनका वासस्थान सत्य लोक में है और ये लोग ब्रह्मांड के सबसे ऊपर विराजमान है। 100 जन्मों में शुद्ध रूप से स्वधर्म का आचरण करके वे सत्यलोक प्राप्त होता है। कोई 100 जन्म तक अगर पूरा स्वधर्म का पालन करे, मतलब जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, इन 4 वर्णों 4 आश्रम का 100 जन्म तक पालन करें, तब जाके उसको ब्रह्मा जी के पोस्ट की प्राप्ति होगी। पर ये बहुत कठिन है, तो इसलिए कभी कोई ऐसा योग्य पात्र नहीं मिलता, तो भगवान ही स्वयं ब्रह्मा जी बन के आ जाते हैं, जो कि ईश्वर कोटि ब्रह्मा कहलाते हैं। एक है जीव कोटि ब्रह्मा और एक है ईश्वर कोटि ब्रह्मा। अच्छा। उस सत्य लोक में जो बैकुंठ लोक है, वहाँ सहर्ष शीशा नामक महापुरुष जगदीश्वर सर्वदा विराजमान रहते हैं। अब सनक आदि सुना रहे हैं कि देखो ये ब्रह्मा जी के लोक में एक बैकुंठ लोक है, एक स्थान है, वहाँ पे सदैव जगदीश्वर रहते हैं। श्रुति में सुना जाता है वेदों में कि ब्रह्मा जी उन महापुरुष के पुत्र के समान है, इसलिए उन दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी लीलावशतः इन 2 मूर्तियों में प्रकाशित हो रहे हैं, यही हमारा निश्चित सिद्धांत है जी। तब गोप कुमार को फिर कह रहे हैं सनक आदि कुमार कि हमने ऐसा सुनकर उन्होंने सत्यलोक में उस महापुरुष के दर्शन करने का निश्चय किया और अंत समाधि में निविष्ट होकर मंत्र जप करने लगे। अब गोप कुमार को लोभ हो गया कि मुझे उस सत्यलोक में जाना है जहाँ पे वो जगदीश्वर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं और जगदीश्वर है, सदैव रहते हैं जी। तो उन्होंने जब मंत्र जप किया तो जब उसके बाद कुछ मुहूर्त बाद नेत्र खोले तो देखा वो सत्यलोक में पहुँच गए और जगदीश्वर के भी दर्शन हो रहे हैं। अच्छा। तो अब उन्होंने देखा कि उन जगदीश्वर का अत्यंत विराट विग्रह है, जो हजारों भुजाओं, हजारों मस्तक और चरणों से सुशोभित है। उनकी कांति नील मेघ के समान है और विविध प्रकार के अलंकारों से विभूषित हैं और तेज के निधि स्वरूप हैं। और उनकी नाभि में प्रफुल्ल कमल विराजमान है और विशेष नाग पे शैया करते हुए सबके नेत्रों और मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने देखा रमा देवी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, गरुड़ हाथ जोते खड़े हैं। रमा देवी मतलब लक्ष्मी जी उस हमेशा चरण चापन करती रहती हैं, गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। जगदीश्वर उनके गरुड़ के प्रति कृपा दृष्टिपात कर रहे हैं। अत्यधिक वैभव से युक्त होकर ब्रह्मा जी उनका पूजन कर रहे हैं और जगदीश्वर नाना प्रकार से उनका लालन कर रहे हैं। नारद जी नित्य गीत द्वारा प्रेमा भक्ति प्रकाश कर रहे हैं और जगदीश्वर भी उनके द्वारा की गई सेवा से चित्त को निमग्न किए हुए हैं।
जगदीश्वर कमल आसन ब्रह्मा के लिए अत्यंत रहस्यपूर्ण गूढ़ अर्थ को प्रकट कर वेदों में परम गोपनीय सार अर्थात अपनी भक्ति मार्ग का उपदेश धीरे धीरे कह रहे हैं। तो जो जगदीश्वर हैं वो ब्रह्मा जी को भक्ति का उपदेश दे रहे हैं जी। और उन्होंने अपनी अंग कांति द्वारा अपने निवास स्थान को प्रकाशित कर उसमें विराज रहे हैं। उनकी अंग कांति से ही सारा उनका स्थान आलोकित था। तो उसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा उस भक्ति तत्व को श्रवण कर परम आनंद रूप संपत्ति प्राप्त कर विवल हो गए और धीमे स्वर से जगदीश्वर के वचनामृत को अनुमोदन कर पुनः पुनः उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। ये सब देखकर गोप कुमार आनंद वशतः मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा देखकर लक्ष्मी जी उनके निकट आकर बहुत प्रकार से लालन पालन करके उनको चेतन कराया और फिर उन्होंने अपने बालक के समान स्नेह पूर्वक अपने पति भगवान के समीप ले गई। गोप कुमार जी भी मूर्छित हो गए उनका ये रूप देखकर पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने हाथों से उनके जल छिड़का और शीतल हस्त स्पर्श किया। उसके बाद उन्होंने बार बार भगवान का दर्शन और उनको प्रणाम करते हुए मन ही मन कहा, हे मन, अब तुमने अपने अभिष्ट की अंतिम सीमा को प्राप्त कर लिया, इसलिए अब स्थिर होकर आनंद का उपभोग करो। अब वो सोच रहे हैं अब मेरा शायद अंतिम सीमा, अब मुझे सदैव यहाँ पे ये वाले दर्शन प्राप्त हो गए, अब शायद मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, यहीं पे रहो मन, ऐसा वो समझा रहे अपने मन को जी। अब इस सत्य लोक में भी शोक भय दुख आदि का लेश मात्र भी नहीं है और परम पद आनंद से परिपूर्ण श्रेष्ठतम स्थान होने के कारण जगत में सभी इस सत्यलोक की पूजा करते हैं। हे मन, तुम स्वयं लक्ष्मी देवी का स्नेह साक्षात रूप से अनुभव किया है, अब प्रभु को भी साक्षात अनुभव करो। ब्रजभूमि के लिए अब शोक मत करो और यहाँ स्थिर होकर वास करो और अन्यत्र जाने की इच्छा का त्याग भी कर दो। जी। गोप कुमार जी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो उन्हें उस परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए हैं, लक्ष्मी जी का उन्हें प्यार भी मिल गया है और अब उन्हें लग रहा है कि यही उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है यही है, यहीं पर वो पहुंच गए हैं और अपने मन को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि मेरे मन अब शांत हो जा, अब तुझे उस जगदीश्वर के दर्शन हो गए हैं। क्या गोप कुमार की ये अंतिम सीढ़ी है जहाँ पर वो पहुँचे हैं, या इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ देखना है, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी रोचक कहानियों के माध्यम से हमें आप उस भगवान के दर्शन करा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे इस गोप कुमार की कहानी को, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।